नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए हर एक कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे देश आगे बढ़े। लोगों तक सरकारी सुविधा पहुंचाने के लिए और बिचौलियों को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने आधार कार्ड के द्वारा लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया है, जिससे विकास को एक नई गति मिली है। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। 128 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में अब तक 102 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। यानी अब देश की 79% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है। और उसमें भी अगर हम एडल्ट्स को सोचें, वयस्कों की बात करें, तो देश के 96% नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम में उन्होंने काफ़ी तेजी लाई है और काफ़ी बल दिया है, और उसके कारण ये संभव हुआ है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की बचत भी हो रही है, जो रुपये विकास के काम में खर्च हो पा रहे हैं। मोदी जानते हैं कि शिक्षा से देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, और इसलिए वो बच्चों की ऐसी शिक्षा पर जोर दे रहे हैं जिससे बच्चों में जानकारियों को लेकर जिज्ञासा बढ़े। बच्चों में शिक्षा का स्तर सुधारने का सबसे बड़ा तरीका है कि उन्हें शिक्षा के उद्देश्य भी समझाए जाएं। सिर्फ स्कूल जाना ही पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को जिज्ञासा जगाएं, क्यूरियोसिटी पैदा करे, सवाल पूछने की आदत बनाएं। एक जिज्ञासा के माध्यम से वो जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने के तरीके ढूंढता रहे, उसकी प्रेरणा मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान पाना नहीं है। शिक्षा का मकसद है चरित्र का निर्माण। शिक्षा का मतलब है मस्तिष्क को मजबूत करना, अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना, ताकि खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में जिस तरह की कुशलता और योग्यता की आवश्यकता है, उसमें हम सभी का दायित्व है कि नौजवानों के पास कोई न कोई स्किल जरूर हो। हमें नौजवानों को ऐसा बनाना होगा कि वे लॉजिक के साथ सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और अपने काम में क्रिएटिव दिखें। मोदी जानते हैं कि शिक्षा ही भविष्य का निर्धारण करेगी, और 30 करोड़ बच्चे विश्व को मैन पावर मुहैया कराएंगे। इंटर-स्टेट काउंसिल में जिस एक और अहम विषय पर चर्चा होनी है, वह है शिक्षा। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं। 30 करोड़ से ज्यादा बच्चे अभी स्कूल जाने वाली उम्र में हैं। इसलिए हमारे देश में आने वाले कई सालों तक दुनिया को स्किल मैन पावर देने की क्षमता है। केंद्र और राज्यों को मिलकर बच्चों को शिक्षा का ऐसा माहौल देना होगा जिसमें वे आज की जरूरत के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें, अपने हुनर का विकास कर सकें। नरेंद्र मोदी का ये भी कहना है कि राज्य और केंद्र जब तक दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं चलेंगे, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। इंटर-स्टेट काउंसिल एक ऐसा मंच है जिसका इस्तेमाल नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में किया जा सकता है।
इसलिए लोकतंत्र, समाज और हमारी राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस मंच का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। अनकोट। निश्चित तौर पर इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर स्टेट एवं इंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा मंच है। हालांकि 2006 के बाद लंबे अंतराल तक ये बैठक नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। पिछले 1 साल में वे देश भर की 5 आंचलिक परिषदों की बैठक बुला चुके हैं। इस दौरान संवाद और संपर्क का सिलसिला बढ़ने का ही नतीजा है कि आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देश का विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। चाहे केंद्र हो या चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा कि वो सिर्फ अपने दम पर कोई योजना को कामयाब कर सके। इसलिए जिम्मेदारियों के साथ वित्तीय संसाधनों की भी अहमियत है। सामाजिक बदलाव से ही देश का बदलाव होगा और मोदी जानते हैं कि ये एक देश के विकास के लिए जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा था कि भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का मार्ग उतना ही मुश्किल है, उतनी ही अड़चनों से भरा हुआ है जितना स्वर्ग जाने का मार्ग। जब आप सामाजिक सुधार की सोचते हैं तो आपको दोस्त कम, आलोचक ज्यादा मिलते हैं। अनकोट। आज भी बाबा साहब आम्बेडकर की लिखी ये बातें उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए आलोचनाओं से बचते हुए हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सामाजिक सुधार की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर देना होगा। इनमें से बहुत सी योजनाओं की रूपरेखा नीति आयोग में मुख्यमंत्री को ही सब ग्रुप के द्वारा तय हुई और उन्हीं को लागू करने का पूरा प्रयास किया गया। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। 128 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में अब तक 102 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। यानी अब देश की 79% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है। और उसमें भी अगर हम एडल्ट्स को सोचें, वयस्कों की बात करें, तो देश के 96% नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम में उन्होंने काफ़ी तेजी लाई है और काफ़ी बल दिया है और उसके कारण ये संभव हुआ है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की बचत भी हो रही है, जो रुपये विकास के काम में खर्च हो पा रहे हैं।